जो दूरी होती है वो प्लस में ली जाएगी या माइनस में। देखो इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो 6 कंडीशन बनते हैं। 6 कंडीशन में से जो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों और रेलवे वाले दोस्तों, ये क्लास आज दोनों के लिए है और ये क्लास जो है आज काफी दिन बाद हो रही है। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों तक। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपके सबसे बेस्ट होगी। बच्चों को न्यूमेरिकल बनाते हुए इतना कंफ्यूजन होता है इस चैप्टर के अंदर, और खासकर यहाँ पे आके दर्पण में और लेंस के जो न्यूमेरिकल बनते हैं उसमें बहुत ज्यादा फोकस दूरी प्लस की रखे, माइनस की रखे, वक्रता त्रिज्या प्लस की रखे, माइनस की रखे, या फिर जो है हमारी वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी प्लस की रखे या माइनस की रखे। इसमें इतना कंफ्यूजन होता है बच्चों कि बहुत सारे बच्चे इसमें कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैं सबका डाउट क्लियर करने के लिए आया हूँ, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप जो है शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको जो है बेहतरीन साइंस की क्लास इस पे मिलने वाली है, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो आप या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसमें मैं आपको जो है साइंस की बेहतरीन तरीके से क्लास दूंगा। और साथ में जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, जो हमारे और अन्य हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं बोर्ड के, वो भी इस क्लास को ले सकते हैं, ठीक है। 10th क्लास वाले बच्चे इसको आसानी से देख सकते हैं। तो चलते हैं, मैं आपको देखिए बताता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, दर्पण में सूत्र, यानी जो दर्पण का सूत्र होता है वो हम बताएंगे, और साथ में चिन्ह परिपाटी। देखिए दर्पण का जो सूत्र होता है वो हमारा 3 रिलेशन में होता है। एक तो है हमारा होता है फोकस दूरी का, दूसरा रिलेशन होता है हमारा जो है वस्तु की दूरी का, और तीसरा इसमें जो रिलेशन होता है वो होता है हमारा प्रतिबिंब की दूरी का, ठीक है। कि जो है ये हमारी क्या है, किसी भी दर्पण के अंदर फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, और दूसरी क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो ये जो संबंध होता है, इसी संबंध को हम बोल देते हैं दर्पण सूत्र। क्या बोल देते हैं, दर्पण सूत्र। इसको हमने क्या बोल दिया दोस्तों, दर्पण सूत्र, ठीक है। एक और फॉर्मूला हमारा जो इसमें यूज होता है वो मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। जैसे ये हमारी फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या है, इनके बीच में एक और संबंध होता है। वो संबंध दूसरा क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर देखो बता रहा हूँ। देखिए दूसरा संबंध जो होता है, वो दूसरा संबंध जो होता है वो होता है कि जो फोकस दूरी होती है, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। कितनी होती है, आधी होती है। फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की कितनी होती है, दोगुनी होती है। बस आपके यही फॉर्मूले जो है इसमें यूज होंगे, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये हमारा जो है दर्पण का सूत्र क्या है। एफ क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, यू क्या है, वस्तु की दूरी। कहाँ से दूरी निकालते हैं हम, ध्रुव से दूरी निकालते हैं, ठीक है। और वी क्या है, उस जहां पे वो प्रतिबिंब बनना है, देखिए प्रतिबिंब बनना है तो ये वाली हमारी दूरी हो गई। तो ये हमारा तीनों में जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, उस संबंध को ही बोलते हैं हम दर्पण सूत्र। ये याद रखना, यहाँ पे प्लस का आता है, जबकि लेंस पढ़ाएंगे तो वहां पे माइनस आएगा। बस आपको याद रखना, ये हमारी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने, बस इन्हीं से आपका काम चल जाएगा दर्पण के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ चिन्ह परिपाटी क्या होती है। देखिए इनको जो है जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो इनको कहीं पे प्लस और कहीं पे माइनस रखना होता है हमें, दर्पण के अकॉर्डिंग, प्रतिबिंब के अकॉर्डिंग। तो ये जो है हम कैसे रखते हैं, ठीक है। तो उसी में जो हम बोलते हैं चिन्ह परिपाटी, उसको हम बोल देते हैं कि भाई इसमें प्लस रखना है माइनस रखना, सिंपल सी भाषा में यही समझिएगा आप, है ना। तो देखिएगा मैं आपको बिल्कुल एकदम सीधे और आसान तरीके से बता रहा हूँ। मैंने आप पिछली वीडियो में भी समझाया था। देखिए मैंने दोनों दर्पण को अलग अलग बना लिया, अवतल दर्पण बना लिया और यहाँ पे बना लिया मैंने उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की बात करते हैं हम, शुरुआत यहाँ से करते हैं। देखिए अवतल दर्पण में ये क्या हो गया, हमारा ध्रुव हो गया, ये क्या है हमारा मुख्य फोकस, ये क्या है वक्रता केंद्र, और ये है एक हमारी वस्तु रखी हुई है। देखिए जो भी दूरियां नापते हैं वो सारी दूरी हम कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं। जो भी दूरियां हम नापेंगे वो सारी दूरियां कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से, पी से सारी। तो ये हमारी वस्तु की दूरी हो गई, ये हमारी वक्रता त्रिज्या हो गई, फोकस दूरी हो गई, प्रतिबिंब की दूरी हो गई। तो देखिए एक चीज मैंने बताई थी कि जो दर्पण होता है, दर्पण का पिछला एक होता है पीछे और एक होता है आगे। तो ये आगे है, दर्पण का क्या है, आगे। ये अगला हिस्सा जो होता है, उधर जो भी दूरियां नापेंगी वो सब जो होती है वास्तविक होती है। कैसी होती है, वास्तविक। और वास्तविक दूरी जो भी लेंगे वो सभी हम लेंगे जो है, सॉरी माइनस में, क्या में लेंगे, माइनस में, ठीक है। और वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है बच्चों, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा, ठीक है। और ये जो हमारा आगे की साइड बनता है, यानी दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, ठीक है। जो भी दूरियां लेंगे वो सारी किस में लेंगे, माइनस में, यानी निगेटिव हम जो है इनको हम लेंगे। कैसी दूरियां लेंगे, सभी निगेटिव लेंगे। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा, ऐसी, ठीक है। इसके पीछे की बात करते हैं तो इसमें जो है हम कैसी, पीछे वाले को बोलते हैं हम आभासी, जिसको काल्पनिक भी बोलते हैं, ठीक है, वर्चुअल। जो है इसकी जो दूरी लेंगे वो सभी पीछे की साइड में जो दूरी आएंगी वो कैसी आएगी, हमारी प्लस की आएंगी, ठीक है।
और आभासी जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वो सीधा बनता है, सीधा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, डिटेल से जाके पीछे देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, अब मैं आपको एक एक करके दूरी बता रहा हूँ। देखिए अब इधर की साइड में देखिए, जो वस्तु की दूरी है u, इस साइड है तो किस में ली जाएगी, माइनस की, ठीक है। और वस्तु की दूरी तो चाहे आपका दर्पण हो, कोई सा भी हो, लेंस कोई सा भी, सभी में माइनस ली जाती है। उसके बाद आते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी कि r की बात करेंगे तो r देखिए इस साइड में कैसी ली जाएगी, माइनस की, ठीक है, निगेटिव ली जाएगी, ऋणात्मक ली जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम फोकस दूरी, यहाँ से किसकी बात करेंगे, फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी कैसे ली जाएगी, माइनस की ली जाएगी। उसके बाद करते हैं प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो प्लस में ली जाएगी या माइनस में। देखो इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो 6 कंडीशन बनते हैं। 6 कंडीशन में से जो पहली 5 कंडीशन होती है तो उसके अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के इधर बनता है, सामने, तो वास्तविक बनता है। तो उसमें जो वास्तविक वाली कंडीशन आएगी, यानी जो प्रतिबिंब हमारा सामने की ओर बनेगा, ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, जिसको अगर हम उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो माइनस की लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात करें, जो पीछे की साइड बनेगा आभासी, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक के लिए क्या लेंगे, माइनस का, या फिर कह सकते हैं जो आभासी बनेगा, आभासी बनेगा उसके लिए कैसे लेंगे हम, प्लस का। तो एक ही कंडीशन होती है जिसमें लास्ट वाली कंडीशन, जिसमें वस्तु जो है फोकस ध्रुव के बीच रखी होती है, उसका प्रतिबिंब पीछे बनता है, सीधा बनता है, तो इसलिए उसमें क्या लेंगे हम, प्लस। तो मैंने आपको ये बता दिया है, इतने इजिली तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब जिस चलते हैं हम अपने उत्तल दर्पण की ओर। उत्तल दर्पण में देखिएगा, ये क्या हो गया हमारे पास, वास्तविक हो गया, वस्तु जिधर रखी होती है वो हो गया हमारे पास वास्तविक, कैसा हो गया, वास्तविक। और वास्तविक दूरी किस में लेते हैं, माइनस में। और ये हो गया हमारे पास आभासी, और आभासी दूरी किस में लेते हैं बच्चों, प्लस में। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करूं u की, u मतलब वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी जो लेंगे u, बताइएगा कैसे लेंगे, माइनस की, ऋणात्मक, निगेटिव, ठीक है, ये हमारे लेंगे निगेटिव, ठीक है, निगेटिव। और ये कैसी लेंगे हम, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव दूरी लेंगे प्लस में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए v, u का मान किस में लिया हमने, यहाँ पे लेंगे माइनस में। u का मान हमेशा ही माइनस में होता है, चाहे कोई सा भी दर्पण हो, कोई सा भी लेंस हो। इसके बाद यहाँ से बात करते हैं हम वक्रता त्रिज्या की, तो ये पीछे है तो बताओ कैसे में लेंगे, प्लस में, माइनस में, तो प्लस में। आगे देखिएगा यहाँ पे फोकस दूरी की बात करते हैं, फोकस दूरी दर्पण के पीछे है सब कुछ, तो ये भी किस में लेंगे, प्लस में। जबकि देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब की बात करते हैं, तो प्रतिबिंब इसमें जो है केवल 2 ही कंडीशन थी, ओनली 2 कंडीशन। एक थी कब, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, दूसरी कंडीशन क्या थी, जब वस्तु जो है ध्रुव और अनंत के बीच रखी होती है। तो अनंत पर रखी हुई का तो यहाँ फोकस पर बनता है प्रतिबिंब, और इनके बीच में रखी हुई का फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है, ये हमारा क्या है, ध्रुव है, ठीक है, ये ध्रुव है, तो ध्रुव के यहाँ पे बीच में बनता है। तो यहाँ पर बस सिर्फ 2 ही कंडीशन थी, दोनों का दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है, तो इसलिए दोनों कंडीशन में जो है हमारा प्लस में लिया जाएगा, क्योंकि ये सब चीज कैसी है, आभासी है। तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आपको बिल्कुल आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको जो है इस टॉपिक के सभी न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करूंगा, बेहतरीन, जो बोर्ड में आए हुए हैं, जो रेलवे के एग्जाम में आए, मैं उसके बारे में भी लिख दूंगा कि कौन से एग्जाम है ना, कौन से ही आए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।